बिजनेस चलाना एक बात है, लेकिन ये जानना कि बिजनेस सही चल भी रहा है या नहीं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर काम आती है अकाउंटिंग। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर असल में ये आपके बिजनेस की कहानी बताने का एक तरीका है। तो आज हम सब मिलकर इसी कहानी को पढ़ना सीखेंगे, और वो भी टैली प्राइम के नजरिए से। सोचिए, किसी भी बिजनेस को असल में कैसे पता चलता है कि वो जीत रहा है? मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ग्रोथ है भी या नहीं? इन सब का हिसाब आखिर रखता कौन है? जवाब बहुत सीधा है, अकाउंटिंग। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये तो बिजनेस की अपनी एक जुबान है, एक भाषा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बिजनेस की इसी भाषा को समझेंगे। फिर अकाउंटिंग के वो 3 गोल्डन रूल्स जानेंगे जो हर चीज पर लागू होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि कहानी को जर्नल्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर्स में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और फिर रिपोर्ट से इसकी सच्चाई कैसे चेक होती है। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि टैली प्राइम का फलसफा क्या है, वो इन सब चीज़ों को इतना आसान कैसे बना देता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की भाषा की। 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि अकाउंटिंग मैथ्स है। नहीं, इसे एक भाषा की तरह सोचिए। एक ऐसी भाषा जिसकी अपनी ग्रामर है, और यही ग्रामर पूरी फाइनेंस की दुनिया को चलाती है। तो अगर कोई पूछे कि अकाउंटिंग है क्या, तो ये फाइनेंशियल जानकारी को पहचानने, रिकॉर्ड करने, नापने, फिर उसे समझने और दूसरों को बताने का एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो ये बिजनेस की जुबान है। एक ऐसी जुबान जो बिजनेस की हर एक हरकत का, हर एक कदम का हिसाब रखती है। और जैसे हर भाषा का एक सबसे जरूरी नियम होता है ना, वैसे ही इस भाषा का भी एक कोर रूल है। इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। कोई भी फाइनेंशियल लेन देन हो, उसका असर हमेशा 2 जगह पड़ता है। हमेशा 2 पक्ष होते हैं, 2 प्रभाव होते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तराजू की तरह हमेशा बैलेंस। नियम यह है कि हर डेबिट के लिए एक बराबर का और उल्टा यानी ऑपोजिट क्रेडिट होना ही चाहिए। कहानी हमेशा बैलेंस में रहनी चाहिए। कोई भी लेन देन कुछ भी हो जाए, इस संतुलन को बिगाड़ नहीं सकता। बस यही अकाउंटिंग का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। अच्छा, तो ये डेबिट और क्रेडिट असल में हैं क्या? बार बार सुन रहे हैं हम। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। डेबिट मतलब डीआर, ये बताता है कि पैसा या वैल्यू कहां गई, ये है डेस्टिनेशन। और क्रेडिट मतलब सीआर, ये बताता है कि पैसा या वैल्यू कहां से आई, ये है सोर्स। जैसे मान लीजिए बिजनेस ने कैश देकर एक कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर बिजनेस में आया, है ना? वो डेस्टिनेशन है, तो उसे करेंगे डेबिट। और कैश बिजनेस से गया, वो सोर्स है, तो उसे करेंगे क्रेडिट। सोर्स और डेस्टिनेशन, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब हम भाषा का सबसे बड़ा नियम बैलेंस समझ गए हैं। अब आते हैं इसके 3 सुनहरे नियमों पर। इन्हें कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यही वो 3 नियम हैं जो तय करते हैं कि किसी भी लेन देन को कैसे क्लासिफाई करना है। दुनिया का कोई भी कैसा भी बिजनेस ट्रांजैक्शन उठा लीजिए, उसे इन 3 तरह के अकाउंट्स में से किसी एक में डाला जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हर अकाउंट का अपना एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी व्यक्ति, किसी फर्म या किसी संस्था से जुड़े होते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर हो गया, कोई सप्लायर हो गया, या फिर बैंक। और इसका नियम बहुत ही सीधा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो पा रहा है उसे डेबिट करो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। दूसरा टाइप है रियल अकाउंट्स। ये बिजनेस की सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टीज से जुड़े होते हैं। मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब। इसका नियम भी बहुत आसान है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो चीज बिजनेस में अंदर आए उसे डेबिट करो, जो बाहर जाए उसे क्रेडिट करो। और अब आता है तीसरा और आखिरी टाइप, नॉमिनल अकाउंट्स। ये बिजनेस के सारे इनकम, खर्चे, फायदे और नुकसान से जुड़ा है। जैसे कि सेल से हुई इनकम, दिया गया किराया, दी गई सैलरी, ये सब। और इसका नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब सारे खर्चे और नुकसान डेबिट होंगे और सारी इनकम और फायदे क्रेडिट होंगे। तो अब जब हमने ये तीनों गोल्डन रूल समझ लिए हैं, तो सवाल उठता है कि इन्हें असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है उसे रिकॉर्ड करने से, और ये रिकॉर्डिंग होती है जर्नल्स में।
इसे आप बिजनेस की फाइनेंशियल डायरी का पहला पन्ना समझ सकते हैं। जर्नल क्या है? ये वो पहली किताब है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं इसे, जहां हर ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। और कैसे? बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब तारीख के हिसाब से, जैसे जैसे वो होता है। ये सचमुच बिजनेस की रोज की डायरी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बिजनेस के मालिक ने कंपनी शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए। अब यहां गोल्डन रूल्स लगाइए। पैसा किसे मिला? कोटक बैंक को, तो बैंक हुआ रिसीवर, इसलिए पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से कोटक बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और पैसा दिया किसने? मालिक ने, अपने कैपिटल से, तो ओनर का कैपिटल अकाउंट हुआ गिवर, इसलिए उसे क्रेडिट किया जाएगा। देखा कितना सिंपल है जब रूल्स पता हो। ठीक है, तो रोज की कहानी तो हमने जर्नल डायरी में लिख ली, पर अब इतनी सारी एंट्रीज में से किसी एक चीज का हिसाब निकालना तो मुश्किल हो गया है ना। तो अगला कदम है इस कहानी को ऑर्गेनाइज करना, यानी व्यवस्थित करना, और ये काम होता है लेजर्स में। लेजर को आप अकाउंट्स की मेन किताब या प्रिंसिपल बुक कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जर्नल में से एक जैसे सारे ट्रांजैक्शंस को निकालकर एक जगह ग्रुप कर दिया जाता है। जैसे कैश से जुड़े सारे लेन देन एक कैश के अकाउंट में, सेल से जुड़े सारे लेन देन सेल्स के अकाउंट में। हर चीज का अपना अलग पन्ना, अपना अलग हिसाब। और पता है, यहीं पर टैली प्राइम जैसा सॉफ्टवेयर अपना जादू दिखाता है। पहले ये सारा काम हाथ से करना पड़ता था, लेकिन टैली प्राइम इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बना देता है। बस एक वाउचर एंट्री कीजिए और वो अपने आप ही जितने भी जुड़े हुए लेजर्स हैं सब में पोस्ट हो जाएगी। सोचिए कितना समय बचता है, और इंसानी गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो कहानी रिकॉर्ड हो गई, ऑर्गेनाइज भी हो गई, बहुत बढ़िया। पर अब असली काम आता है, इस कहानी को चेक करना और इसका मतलब निकालना। आखिर इन नंबरों का कोई मतलब तो होना चाहिए, और ये काम होता है रिपोर्ट्स के जरिए। देखिए, फाइनेंशियल क्लैरिटी के रास्ते में 3 जरूरी पड़ाव हैं। पहला है ट्रायल बैलेंस। ये बस एक समरी है जो ये चेक करती है कि सारे डेबिट्स और क्रेडिट बराबर हैं या नहीं, मतलब हिसाब किताब में कोई गणित की गलती तो नहीं है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये साफ साफ बता देता है कि एक तय समय में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस उठाया। और तीसरा और सबसे जरूरी, बैलेंस शीट। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट है, एक तस्वीर है जो बताती है कि कंपनी के पास क्या है और उस पर क्या देनदारी है। और ये जो बैलेंस शीट है ना, ये उस तराजू का, उस संतुलन का आखिरी सबूत है। यहां पर हमेशा हमेशा कंपनी के एसेट्स यानी उसकी संपत्ति, उसकी लाइबिलिटीज यानी देनदारियों, और इक्विटी यानी पूंजी के जोड़ के बराबर होगी। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं संतुलन पर आकर ही खत्म होती है। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग का क्या और कैसे तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं टैली प्राइम के क्यों की, मतलब ये टूल आखिर बनाया क्यों गया है, और खासतौर पर इसे बिजनेस ओनर्स को ध्यान में रखकर क्यों डिजाइन किया गया है। इसका जवाब टैली के फाउंडर की एक बहुत ही पावरफुल लाइन में छिपा है। उन्होंने कहा था, मैं अपना बिजनेस चलाना चाहता हूं, आपका सॉफ्टवेयर नहीं। बस यही एक सोच, यही फिलॉसफी टैली प्राइम के डिजाइन के दिल में है। इसी सोच की वजह से टैली प्राइम 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला है सिंप्लिसिटी यानी सरलता। ये इतना आसान है कि कोई भी मिनटों में इसे चलाना शुरू कर सकता है। दूसरा है स्पीड यानी रफ्तार। बिजली की तेजी से डेटा एंट्री होती है और रिपोर्ट्स एक क्लिक पर हाजिर। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ये बिजनेस के तरीके से काम करता है, बिजनेस को अपने तरीके नहीं बदलने पड़ते। और चौथा है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। ऐसा डेटा और ऐसी रिपोर्ट्स जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। तो हमने देखा, अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का कोई उबाऊ खेल नहीं है। ये तो बिजनेस की कहानी कहने की, उसकी सेहत समझने की एक पूरी भाषा है। अब जब इस भाषा की समझ हमारे पास है, तो सवाल बस एक ही बचता है, किसी भी बिजनेस के नंबर्स दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएंगे।